डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान। जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला के 2022 में जजपा का इनेलो में विलय के ट्वीट वाले सवाल पर कहा, 2024 में दिग्विजय चौटाला के बयान पर करेंगे अमल। बोले, सोच समझकर ही किया होगा। दिग्विजय चौटाला ने ट्वीट। चाचा अभय चौटाला का नाम लिए बिना कहा, लोग तो हमारा विलय बीजेपी में कराने की करते हैं बात। स्थानीय उद्योगों में 75% युवाओं को रोजगार देने के सवाल पर बोले। पिछले 100 घंटों में 9000 से अधिक युवा हरियाणा लेबल पोर्टल पर कर चुके हैं अप्लाई। उद्योगों में युवाओं को रोजगार देने को लेकर 4 राज्य सरकार हमारे लेबल विभाग से कर चुकी है संपर्क। नियम 134A के तहत बच्चों को दाखिला न मिलने पर बोले, मेरे संज्ञान में नहीं है यह मामला। फिर भी अगर कोई स्कूल फॉलो ना करे तो डीसी से कर सकते हैं शिकायत। पंचायती राज चुनाव के सवाल पर कहा, पंचायती राज चुनाव की जल्द सुनवाई को लेकर डालेंगे याचिका। सुनवाई होते ही जल्द कराए जाएंगे पंचायती राज चुनाव। क्षेत्र के और अधिक विकास को लेकर केंद्रीय मंत्री गडकरी से किया है आग्रह, ताकि ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाया जा सके। आज पहले तो 7 ऐसे मेजर रोड्स जो रेवाड़ी ज़िले को एक स्ट्रेंथनिंग का नेटवर्क देने का काम करेंगे, उनका इनॉग्रेशन था। साथ में तमाम ऐसे प्रोजेक्ट्स जो अंडर कंस्ट्रक्शन है या इन फ्यूचर ज़िले के विकास के लिए कारगर साबित होंगे, उनका रिव्यू किया गया है। 2-4 प्रोजेक्ट्स में डिले था और वो डिले इंटर डिपार्टमेंटल टाइमलीनेस कंसल्टेशन ना होने के कारण है। डिप्टी कमिश्नर की भी जिम्मेवारी है और साथ में डिपार्टमेंट के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल अधिकारी हैं कि एक हफ्ते में इंटर डिपार्टमेंटल ग्लिचेस को पूरा कर चाहे वो हेल्थ का पंचायती राज के साथ लैंड ट्रांसफ़र की बात हो CHC बनाने के लिए या हेल्थ को आगे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेने की बात हो, सबके आदेश दिए गए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा प्रयास है कि टाइमलीनेस के साथ बेहतर तरीके से प्रदेश आगे बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हो, इसके ऊपर हमारी सरकार काम कर रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जिनको केंद्र और प्रदेश मिलकर और आगे ले जा सकता है। राव इंद्रजीत जी भी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़े थे और खुशी की बात है कि एक जो हम चाहते हैं ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएं, चाहे वो डवाली से पानीपत कनेक्शन की बात हो, चाहे हिसार से सतनाड़ी वाया बारडा और आगे रेवाड़ी और फिर तावड़ू से लेके वडोदरा एक्सप्रेस तक भारतमाला में हमारे 2 ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स कनेक्ट हो। मैंने उनसे भी आग्रह किया है और स्वयं मैंने भी गडकरी जी से आग्रह किया था कि इसको भारतमाला 2 में टेकअप करके हमारे इस क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण चेन लिंक बनाने का काम है। सर, एक ट्वीट था आपका कि 2024 में जेजेपी में उन्होंने कहा है और कुछ सोच के कहा होगा, और हम तो पहले कहते हैं कोई नई चीज़ नहीं। लोग हमारा विलय बीजेपी में कराने की बात करते हैं, पंजाब में तो उनका विलय जिनके विरोध में वो थे उनके साथ होता दिख रहा है जी। वो दिन दूर नहीं, जिस तरह लोग छोड़ कर उनको जा रहे हैं और हमारे पास और मजबूती से आ रहे हैं, यही है 2024 पे उस पर हम अमल करवाने का भी काम करेंगे। मैंने आज सुबह आपके पास आ रहा था, जब चेक किया तो खुशी होती है। 9000 से ज़्यादा युवाओं ने पिछले 100 घंटों में जो हमारा हरियाणा लेबर का पोर्टल है लोकल कैंडिडेट्स का, उस पर अप्लाई किया है। और पहले इंडस्ट्री कि कई साथियों को दिक्कत आ रही थी, कन्फ्यूजन थी कि रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, किसकी करेंगे।
हमने डेडिकेटेड कॉल सेंटर भी बनाया है और अब इंडस्ट्री के लोग भी, आपके रेवाड़ी की भी एक इंडस्ट्री ने उस पर रजिस्टर किया है आज सुबह तक। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो 3 महीने का प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस में मैं स्वयं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इंडस्ट्री के लोगों से चर्चा करूंगा। मेरे पास आईटी सेक्टर की डिमांड आई थी, हमने 2 साल की उनको एग्जेम्पशन दी। कल क्योंकि हमारे सबसे बड़ा हॉस्पिटल हरियाणा प्रदेश का आज एक लैंडमार्क बना हुआ है मेदांता, डॉक्टर नरेश तराहन का फ़ोन आया, उनके कन्फ्यूजन थी कि हेल्थ वर्कर्स को हम कैसे इसमें रजिस्टर करें, वो भी हमने रेक्टिफाई करी। और मैंने उनसे आग्रह किया है कि क्लिनिकल जितना स्टाफ है, मेदांता ही नहीं, जितने बड़े हॉस्पिटल है, मेदांता हो, पारस हो, एल्केमिस्ट हो और हमारा गवर्नमेंट मेडिकल स्टाफ, ये मिलकर एक ऐसा प्रोग्राम कराए कि हमारे जो ये कॉलेजेस हैं, नर्सिंग स्कूल्स हैं, वहाँ पर हम इतना स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर कर दें कि कैंडिडेट्स अपने आप वहाँ से इनरोल होने लग जाए। और इसका लाभ दिखा है पिछले पास्ट में कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ने कॉलेजेस के साथ टाई अप किया और टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टाफ की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करी। मुझे नहीं लगता कि ये कोई खतरा है, ये तो अपॉर्चुनिटी है इंडस्ट्री के लिए कि वो लोकल और केपेबल एम्प्लॉय को लोकली जनरेट कर। इंडस्ट्रीज को, इंडस्ट्रियलिस्ट को कि भाई लोकल पर्सन्स को हम इसके अंदर एक क्लॉज रखा था कि इंडस्ट्री की मर्जी है कि वो एक ज़िले के 10% से ज़्यादा ना रखे, या इंडस्ट्री की मर्जी है उसको 10% से ज़्यादा केपेबल मिलते हैं तो वो उससे ज़्यादा भी लोकल रख सकता है। ये लॉ किसी को दबाने या इंस्पेक्टरी लाज लाने के लिए नहीं है। इस लॉ को हमने बनाया इसीलिए है कि हम लोकल जो हमारा क्वालिटी यूथ है, आज के दिन शिक्षित युवा है जो सक्षम है नौकरी करने के लिए, उसको अपॉर्चुनिटी दे पाए। और ये हरियाणा की बात नहीं है, अब तो दूसरे प्रदेश हमें रेप्लिकेट करने लगे। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि 4 प्रदेश सरकारों ने हमारे लेबर विभाग के साथ संपर्क किया है कि आपका बिल, आपकी ड्राफ्ट और आपकी पॉलिसी की हमें कॉपी दीजिए कि हमारे प्रदेश में भी हम इस कदम को उठा पाएँ। और वो दिन दूर नहीं होगा कि हरियाणा को देखते देखते 15 से 20 राज्य भी इस तरह का कानून अपने लागू करें। आंगनवाड़ी वर्कर काफ़ी समय से संघर्ष कर रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है। पीछे मुख्यमंत्री ने भी शायद उनसे चर्चा करी थी, कमलेश जी भी चर्चा कर रहे हैं और उम्मीद है उनकी जो मांगे उसको जल्द रिजॉल्व हम होता देखेंगे। उसमें भी एडमिशन नहीं हो रहा, 134 है सर। एजुकेशन विभाग ने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन इशू कर दी है, कोई उसको वॉयलेट करेगा उसकी आप कंप्लेंट दे सकते, कार्रवाई कराना हमारा काम। बोलना बड़ा आसान है, मैं तो चाहता हूँ आप लोग भी रिपोर्टिंग करते हैं, अगर ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन के बाद भी रूल्स को फॉलो नहीं करता तो आप अपने डिप्टी कमिश्नर को या डायरेक्टर एजुकेशन को उसकी कंप्लेंट करिए और कार्रवाई करवाना हमारा काम। सर निदेशालय यहाँ बंद कर दिया गया सर, निदेशालय द्वारा पोर्टल ही बंद कर दिया गया जो ऑनलाइन करते हैं सर, मैं चेक कर दाखिला के, तो सर वो कैसे करें? ये कहना है कि सरकार बजट जारी नहीं कर रही पिछले 6-7 साल से, नियम 134 का। मेरे आगे तो आज तक संज्ञान आया नहीं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस के 3 अलग अलग विंग्स हैं और तीनों के प्रधान भी और मेंबर भी निरंतर मिले हैं। पोर्टल और पेमेंट की जो आप बात कह रहे हैं मेरे आज तक संज्ञान में नहीं आई, अगर आप कोई लाएगा और डिटेल के साथ लाएगा तो जरूर उस पर भी कार्रवाई। सर ये सेक्रेटरीट है, आप यहाँ खड़े हैं और बाकी जो सेक्रेटरीट बाद में बने वो पूरी तरह से सारे ऑफिस उसमें है, यहाँ प्रस्तावित है, जगह भी पड़ी हुई है, कब तक इस पे काम शुरू होगा? मैं डिप्टी कमिश्नर से कहूँगा कि अगर स्पेस है और नई कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है तो ज़रूर उसका प्रपोजल हेड ऑफिस भिजवाए, इस बजट में ही कोशिश करेंगे अप्रूव कर, क्योंकि सेक्रेटरीट की एडिशनल बिल्डिंग का प्रपोजल आया है हिसार से, उसको हमने अप्रूव कर दिया। पंचायत राज चुनाव जल्द करवा दें। हम तो एक चीज़ कर सकते हैं, हाई कोर्ट में अर्ली हियरिंग की पिटीशन डलवा सकते हैं, क्योंकि फरवरी की तारीख है और जल्दी सुनवाई हो जाएगी, क्योंकि कोविड करके भी आजकल सब वर्चुअल है, जुडिशरी भी वर्चुअल बैठ रही है। हमारे अमेंडेड कानून पर अगर जल्द फैसला आ जाता है तो हम पूरी तौर पर तैयार हैं, अगर कल फैसला आएगा तो हम परसों करा देंगे। सर एक एम्स का मामला भी पेंडिंग पड़ा सर, हो गया रिजॉल्व आपका।